शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। यूपी के कई जिलों में एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। पीएफआई एजेंटों के ठिकानों पर एटीएस छापा डाल रही है। लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी में छापे मारा गया है। आजमगढ़, मेरठ में भी एटीएस ने छापा डाला है। यूपी एटीएस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल एजेंटों से पूछताछ कर रही है। लखनऊ से 1, वाराणसी से 4 को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा मुरादाबाद में 1, आजमगढ़ में 3 और हिरासत में लिए गए हैं। मेरठ में भी 5 पीएफआई एजेंटों को हिरासत में लिया गया है। तो आजमगढ़, मेरठ में भी एटीएस की छापेमार कार्रवाई चल रही है। लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, मेरठ जहां पर एटीएस अपना काम कर रही है, छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और बता दें, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लखनऊ से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जगह जहां जहां पर छापे डाले जा रहे हैं, वहां पर से गिरफ्तारियां, हिरासत में तमाम लोगों को लिया जा रहा है। तो पीएफआई के एजेंट ही लोग बताए गए हैं और छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही है। एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। पीएफआई एजेंट पर शिकंजा जो है वो यहां पर कसा जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये बता दें, यूपी एटीएस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के कई जिलों में एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त चल रही है। पीएफआई एजेंटों का शिकंजा जो है वो और टाइट होता हुआ नजर आ रहा है। ये लखनऊ से हम बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो एटीएस काफी ज्यादा सतर्क है। एटीएस लगातार अपना काम कर रही है। लगातार एटीएस जो है वो छापे भी डाल रही है और ऐसे में कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। और अब एक बार फिर से कार्रवाई हुई है। छापा यहां पर डाला गया है और उस छापेमार कार्रवाई में ये जानकारी फिलहाल सामने निकल के आई है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जहां जहां पर से छापे डाले गए हैं वहां पर से कुछ लोगों को कोशिश भी इस छापेमार कार्रवाई के दौरान की जाएगी, जो यहां पर से बरामद किए जाएंगे। तो ये फिलहाल इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई एजेंट पर शिकंजा जो है वो और टाइट होता हुआ नजर आ रहा है और कसता हुआ नजर आ रहा है। पीएफआई एजेंट जो हैं उनको पकड़ने की ये पूरी कवायद और उन पर शिकंजा कसने की ये पूरी कोशिश जो है वो चल रही है। तो यूपी के कई जिलों में एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पीएफआई एजेंट्स के ठिकानों पर ये एटीएस छापेमार कार्रवाई कर रही है। ये आपको बता दें, पीएफआई बैन है और ऐसे में पीएफआई के जो एजेंट हैं, जो सक्रिय लोग हैं, उनको पकड़ने की कवायद जो है वो की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई हुड़दंग ना हो। और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं। लखनऊ से मयूर के पास चलते हैं। मयूर, लगातार पीएफआई एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, छापे डाले जा रहे हैं। अभी अगर बात की जाए तो गिरफ्तारी लखनऊ से भी हुई है, हिरासत में कहा जा रहा लिया गया, यहाँ पर क्या जानकारी है? ना बिल्कुल, देखिए, यूपी के कई जिलों में यूपी एटीएस की लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। उसमें मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, बनारस, बहराइच, आजमगढ़ से लगभग 1 दर्जन से ऊपर जो पीएफआई के एजेंट्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और लखनऊ का जो विकास नगर थाना क्षेत्र है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद भी है, यहां से एक फोटोकॉपी की दुकान से पीएफआई के एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन है, इसके ऊपर पहले भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। क्योंकि आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहना, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने में इनके ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में प्रतिबंधित होने के बाद भी इनके तमाम जो सदस्य हैं वो लगातार सक्रिय हैं, देश भर में काम कर रहे हैं। और यूपी एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है ताबड़तोड़, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में जो पीएफआई के एजेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं इस नगर निकाय चुनाव को अफेक्ट करने का भी प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगते रहे कि जो है ये आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। और जो तमाम जो युवा हैं उनको बरगला कर उनको देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करना, उनको आतंकी ट्रेनिंग देना, इस तरीके के आरोप इनके ऊपर लगते रहे। तो लखनऊ से भी एक पीएफआई एजेंट विकास नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ है। फोटोकॉपी की मशीन जहां पर है, जहां पर फोटोकॉपी की दुकान है, वहां पर ये मौजूद था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यूपी एटीएस के जो जवान थे वहां पे पहुंचते हैं, उसको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। तो ऐसे में ये छापेमारी अभी जारी रहेगी, लेकिन एग्जैक्ट जो लगभग 14 की गिरफ्तारी हुई है और अभी और भी गिरफ्तारियां अलग अलग जिलों से लगातार होती रहेंगी। क्योंकि एक चरण का नगर निकाय चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण में भी ये लोग इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे थे किसी बिल्कुल, यानी कि पूरा माहौल जो है वो सुरक्षित रहे और सतर्कता जो है वो एटीएस की भी है, यूपी पुलिस की भी है, ये इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। मयूर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। जयपाल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जयपाल का जरा रुख कर लेते हैं वाराणसी से। जयपाल, अभी अगर बात की जाए वाराणसी की क्या तस्वीर नजर आ रही है? यहाँ पर से गिरफ्तारियां या फिर किसी को हिरासत में लिया गया?
जयपाल चलिए काम कर रहे थे जी उनको हिरासत में लिया गया है और देर रात जो है ये छापेमारी हुई है। और ये 4 से 5 थानों में छापेमारी हुई। पिछले साल सितंबर में भी छापेमारी हुई थी। आदमपुर थाने में 2 सगे भाइयों को एजेंट के तौर पर जो काम कर रहे थे पीएफआई संगठन में शामिल होकर लोगों को शामिल भी करा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। और अब जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है, उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर इन्हें जो है ये संगठन से नहीं जुड़े रहेंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा। हालांकि जो संदिग्ध हैं उन पर पूरी तरीके से इनपुट था कि ये जो है पीएफआई के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ज्ञानवापी परिसर के आसपास के एरिया में जो है लोगों को शामिल कर रहे हैं, एकजुट होने की जो कवायद वो कर रहे थे। तो लैपटॉप और तमाम जो उपकरण मिले हैं उन अब उपकरणों की जांच शुरू हो गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और आज रविवार का दिन है और आज कहा जा रहा है कि आज पूरी तरीके से इस पर पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण और एटीएस की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि आखिर कौन कौन लोग शामिल हैं और अभी कितने लोग हैं जो एटीएस की रडार पर हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि बनारस के 2-3 और भी ऐसे थाने हैं, जैसे चौक थाना है, सारनाथ थाना है, भेलूपुर थाना है, जैतपुरा है, आदमपुर है। ये तमाम ऐसे थाने हैं जो एटीएस की रडार पर है और लगातार यहाँ पर छापेमारी और दबिश देने का जो सिलसिला है वो जारी है। बिल्कुल, लगातार दबिश दी जा रही है यहाँ पर। जयपाल मैं वापस आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ पारस भी इस वक्त बने हुए हैं, पारस का भी हम जरा रुक कर लेते हैं। पारस, मेरठ की तस्वीर जरा बताएगा, मेरठ में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल वेस्ट यूपी समेत मेरठ में एक बार फिर एटीएस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। जहां मेरठ में एटीएस की टीम ने 2 जगह छापेमारी की वारदात को अंजाम दिया। पहली छापेमारी मेरठ के थाना लिसाड़ी के क्षेत्र में देखने को मिली, जहां एटीएस की टीम ने अब्दुल खालिक नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। इसके अलावा दूसरी छापेमारी मेरठ के मवाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां मोहम्मद मूसा नाम के शख्स को एटीएस की टीम ने हिरासत में लिया है। 2 अलग अलग जगह एटीएस की छापेमारी देखने को मिली। हालांकि जो इस पूरे मामले में जो मेरठ की पुलिस है वो इस पर पूरे मामले में मौन साधी हुई है। पुलिस ने ये पुष्टि तो कर दी है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन इन लोगों को कहां लेकर गई है एटीएस की टीम ये अभी साफ नहीं हो पाया। दोनों व्यक्तियों के तार जो है वो पीएफआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में कुछ गड़बड़ी की आशंका के तहत एटीएस की टीम ने इन दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। बिल्कुल पारस, बने रहिए आप हमारे साथ इस वक्त वेदेंद्र भी आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं। वेदेंद्र का भी हम रुक कर लेते हैं। वेदेंद्र, आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ भी कहा जा रहा है 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या कार्रवाई अभी तक चल रही है? छापा अगर यहाँ पर डल रहा है तो कितनी देर तकरीबन यहाँ पर अभी तक हो चुका है? देखिए, जनपद आजमगढ़ लगातार तमाम गतिविधियों में रहा है, चाहे वो पीएफआई का हो, चाहे वो सिमी का हो, चाहे आतंकवादी घटनाएं रही हो। इसके तहत सुरक्षा एजेंसियां लगातार आजमगढ़ में बराबर निगाहें रखती हैं। अभी साल भर पहले पीएफआई कनेक्शन में आजमगढ़ का हाथ सामने आया था, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई थी। उसी के तहत उसमें जनपद आजमगढ़ सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली, 2 से 3 संदिग्धों को पीएफआई कनेक्शन को लेकर जिले के निजामाबाद और मुबारकपुर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी कर पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनकी पूछताछ की जा रही है, जहां एटीएस के रडार पर आजमगढ़ रहा है। हालांकि यहां के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी ठीक, यानी कि अधिकारी की तरफ से अभी कोई बात साफ तरीके से रखी नहीं जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए इस मसले पर।